जनता ने वहां के सांसद बड़बोले सांसद को नकार दिया। एनडीए उम्मीदवार से लड़ाई है, तट ऊपर की लड़ाई है। नमस्कार, मैं प्रेरणा, आप देख रहे हैं द टुडे बिहार। इन दिनों बिहार में बस दो ही मुद्दा सुर्खियों में है। एक जो है रुपौली का उपचुनाव है, जिसमें शंकर सिंह निर्दलीय जीत गए हैं, और दूसरा मुद्दा चल रहा है कि लालू परिवार जिस तरीके से चार्टर्ड विमान से अंबानी परिवार के शादी में शामिल होने गया, यही दो मुद्दा जो है इस वक्त सुर्खियों में है। इसी कड़ी में विजय सिन्हा से आज मीडिया ने बातचीत की, जहां पर उन्होंने रुपौली उपचुनाव को लेकर सवाल किया। तो उन्होंने किस तरीके से कहा है कि रुपौली में जो ये चुनाव हो रहा है, इसमें अगर किसी भी उम्मीदवार से कोई टक्कर है तो वो बस एनडीए का ही उम्मीदवार है। हालांकि शंकर सिंह वहां से निर्दलीय विजयी हो गए हैं, लेकिन इस संदर्भ में विजयी होने से पहले जब विजय सिन्हा से बातचीत की गई थी तो उन्होंने क्या कुछ कहा था, वो सुनिए। देखिए, रुपौली क्षेत्र में एनडीए उम्मीदवार से लड़ाई है, तट ऊपर की लड़ाई है, और एनडीए उम्मीदवार को जीतने की संभावना है। वहां की जनता ने राजद को नकार दिया, वहां की जनता ने वहां के सांसद बड़बोले सांसद को नकार दिया। ये जीत हमारी एनडीए की जीत होगी, और जनता का मन मिजाज एनडीए के साथ है। आप लोगों को भी नकारते नजर आ रही है जनता। आप लोगों को लड़ाई लगातार आगे चल रहे हैं। ठीक है, इंडिपेंडेंट कैंडिडेट भी हमारे जदयू से ही जुड़े लोग थे। लड़ाई हमारी उम्मीदवार के साथ ही किसी की है। मुंबई जा रहे द्वारकाधीश महाराज का हम लोग दर्शन करने भी जा रहे हैं मुंबई होते हुए, और द्वारका जाने का मेरा प्रोग्राम पहले से भी था। अब मुंबई हो करके द्वारका सिद्ध विनायक के दर्शन के बाद द्वारका जाएंगे। तो सुना आपने कि विजय सिन्हा ने पूरा कॉन्फिडेंस दिखाया, जहां पर उन्होंने एनडीए उम्मीदवार को मजबूत बताया था। साथ ही विपक्ष के जो उम्मीदवार थे उन्हें कहा कि उनसे तो कोई टक्कर ही नहीं है। हालांकि अब जो है विजयी हो गए हैं रुपौली उपचुनाव में शंकर सिंह, तो आप समझ ही रहे होंगे कि कितने अच्छे मार्जिन से उन्होंने ये विजय प्राप्त किया है। दूसरी बात ये रही कि इन दिनों जिस तरीके से बिहार में लालू परिवार अंबानी के परिवार के शादी में शामिल होने गया है, यानी अंबानी के पुत्र के शादी में शामिल होने गया पूरा परिवार, इसको लेकर सियासतें तेज है और इस पर लगातार कई तरीके की टिप्पणी हो रही है। जहां एक तरफ वही लालू प्रसाद यादव और वही राहुल गांधी आए दिन अंबानी परिवार पर, अडानी परिवार पर कटाक्ष करते थे, नरेंद्र मोदी सरकार को घेरने का काम करते थे। लेकिन अब जब वो जाकर शामिल हो गए हैं, ये चार्टर्ड प्लेन जो है पटना भेजा गया, पटना से बैठकर पूरा परिवार मुंबई के लिए रवाना हो गया, तब जाकर सियासत जो है काफी तेज हो गई है और लगातार विपक्ष की निगाहें इस पर टिकी हुई है, और एक से बढ़कर एक बयानबाजियों का दौर जारी है। और इसी कड़ी में जब रुपौली उपचुनाव पर भी सवाल किया गया तो उन्होंने साफ साफ बताया कि अगर विजयी उम्मीदवार का किसी से टक्कर था तो वो बस एनडीए का ही उम्मीदवार था, बाकी कोई भी नहीं। फिलहाल इस वक्त की खबर में इतना ही, और भी ऐसे ही तमाम वीडियो अपडेट्स के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए हमारा चैनल द टुडे बिहार। धन्यवाद।